जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो बनाते हैं टीजीटी के लिए। तो पहले से हमने जो वीडियो लोड किए हैं वो 92 तक है। तो आज हम 93 से स्टार्ट करते हैं। जो आगे पीडीएफ है देखिए। 93 क्वेश्चन नंबर पीजीटीजीटी के लिए एमए और उस प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हिंदी में उसके लिए उपयोगी हो सकता है। बीए के लिए भी बहुविकल्प प्रश्न में। तो देखिए, आप इसे सुनकर लाभ उठाइए। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? देखिए, निम्नलिखित शब्दार्थों में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये है नंबर चौथा, उत्तरीय और उत्तरीय का चादर, ये गलत है। व्याख्या देखिए, उपयुक्त शब्दार्थों के युग्म में उत्तरीय चादर युग्म गलत है। उत्तरीय का अर्थ कंधे पर रखे जाने वाला वस्त्र होता है, ना कि चादर। ठीक है, और बाकी सब सही है। देखिए, पहला है निशार, रजाई, सही है। निशार का रजाई होता है, निशारा का रजाई। शीर्षकम का शिखा, उष्णीषम का पगड़ी। ठीक है, उष्णीषम का क्या होगा? पगड़ी, ये संस्कृत है उष्णीषम। 94 कहती है चाय आगत शब्द है। तो चाय आगत शब्द है चीनी। चाय का आगत शब्द कौन सा है? चीनी। ठीक है, चाय का आगत शब्द चीनी। ये व्याख्या, चाय की आगत शब्द चीनी। 95 का देखिए, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन वारड़ी है। ठीक है, द्विवचन वारड़ी है। व्याख्या देखिए, वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन में वारड़ी होता है। प्रथमा बहुवचन में वारड़ी एवं पंचमी एक वचन में वारिड़ा होता है। ठीक है। 95 का प्रश्न देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह की रचनाकार हैं। तो नंबर 1 है रचनाकार राजेश जोशी। रचनाकार है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य के संग्रह, रचनाकार राजेश जोशी। व्याख्या देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। राजेश जोशी हैं जैसे समर गाथा, मिट्टी का चेहरा, धरती का कल्पतर एवं पतलून पहनना, आदमी आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? तो राजेश जोशी की। ठीक है, आगे देखिए 97 का, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता है, किस अलंकार का परिचायक है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होता है अलंकार, तीसरा नंबर विभावना। कौन सा नंबर है? विभावना। व्याख्या देखिए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये कौन से अलंकार है? ये है विभावना अलंकार। 98 देखिए, 98 का 98, रीति काल के को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव रीतिकाल को दिया। क्वेश्चन है दूसरा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार की बात आती तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। व्याख्या देखिए, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल एवं मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? रीतिकाल, और मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं। भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। अब अगले पेज पे चलते हैं, 99 पे। 99 देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म क्या होगा?
विलोम की दृष्टि से असंगत युग होगा। नंबर चौथा, साढ़ साढ़ और सड़नी ये विलोम की दृष्टि से असंगत है। और जो सही है वो देखिए, ऊट को उटनी कहा जाता है, प्राचीन को आवर्चीन, सूर को भीरू, ये सही है। सूर को क्या कहता है? सूर, भीरू, आवर्चनी, प्राचीन को, जो प्राचीन पुराना और चीन में नया, ऊट का उटनी होगा। ठीक है। व्याख्या देखिए, उपयुक्त विकल्पों में विलोम की दृष्टि से साढ़ सड़नी असंगत युग्म है। कौन सा? साढ़ और सड़नी असंगत है, यानी चौथा नंबर। 100 नंबर देखिए, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। नंबर 1, मधुने। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में मधुने होता है। तृतीय एक वचन मधुना, षष्ठी एक वचन मधुनः होता है। ठीक है, एक वचन तृतीय में मधुना और षष्ठी में एक वचन मधुनः। 101 क्वेश्चन दिए, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधना है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह है तीसरे नंबर पे अज्ञेय का। क्या था? फिर से सुन लीजिए, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधना है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह अज्ञेय का है। तो आपने व्याख्या भी देख ली। आगे देखिए 102, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। दोबारा देखिए कौन सा था? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। व्याख्या देखिए, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह विचार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी आलोचना के बीच कविता का शुक्ल पक्ष एवं आलोचना और आलोचना बच्चन सिंह की प्रमुख कृति है। ठीक है, हिंदी आलोचना के बीच, साहित्य का समाजशास्त्र, कविता का शुक्ल पक्ष, ये आलोचना और आलोचना बच्चन सिंह की। शुक्ल पक्ष एवं आलोचना ये सब किसकी है? बच्चन सिंह की। कौन से? डॉक्टर बच्चन सिंह। अब देखिए 103 का, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वह अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है वह? तो वह है चौथा, अपहूति अलंकार। व्याख्या देखिए, जहाँ उपमेय का प्रतिरोध कर उपमान और की स्थापना की जाए वह अपहोती अलंकार होता है। अपहोती के उदाहरण देखिए, जैसे सुनहु नाथ रघुबीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। 104 का देखिए, स्वथा धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? तो पहला नंबर है, पहला वाला देखिए। अब देखिए इसकी व्याख्या, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तिष्ठेयुः होगा। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में स्था धातु का तिष्ठेत होता है।
तिष्ठ्य यानी विधिलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, आगे देखिए पेज क्वेश्चन नंबर 105 का देखिए, ऊपर है, नीचे कर लेती हूँ, थोड़ा दिख रहा है। 105 देख लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ, दिख नहीं रहा तो। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई, ये लिखे हैं तुलसीदास में हरिशंकर परसाई। ठीक है, सुन लीजिए, इसको दिखाई नहीं दे रहा था। व्याख्या देखिए, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रेमचंद के फटे जूते, अपनी अपनी बीमारी एवं माटी कहे कुम्हार से आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरिशंकर जी की। 106 देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक से प्रयुक्त है? तो किस कारक से प्रयुक्त है? करण कारण से। ठीक है, करण कारण से, चौथा नंबर है। व्याख्या देखिए, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में टेलीफोन पर करण कारण से प्रयुक्त है। जिसके जरिए कोई कार्य पूर्ण होता है उसे करण कारण कहा जाता है। 107 का देखिए, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। तीसरा नंबर देखिए, प्रत्युत्पन्न मति, ये लिखा है प्रत्युत्पन्न मति। दिए गए वाक्यांश जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति है। 108 का देखिए, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समाज का उदाहरण रातों रात है। ठीक है, व्याख्या देखिए, उपयुक्त विकल्पों में रातों रात अव्ययी भाव समाज का उदाहरण जिस समाज का पहला पद प्रधान हो एवं एक अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समाज कहते हैं। उपयुक्त विकल्प में रातों रात अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है। 109 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो उत्तर चौथा है, नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मधुमालती का कुतुबन नहीं होगा। मधुमालती का कुतुबन सुमेलित युग्म नहीं है। मधुमालती का मंझन द्वारा रचित है। मधुमालती किसने रचना बनाई है? तो मंझन ने बनाई है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, सुमेलित नहीं है तो देख लिया, मधुमालती का मंझन है, जबकि यहाँ कुतुबन लिखा है। इंद्रावती नूर मोहम्मद का रचित है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचित है। चित्रावली उस्मान की। इंद्रावली नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह और चित्रावली उस्मान। मधुमालती किसका है? मंझन का है। यहाँ कुतुबन लिखा है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। 110 का देखिए, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश में किस विधा की रचना है? देखिए, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? देखिए, किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश कौन सी विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की रचना है। हटा देती हूँ इसको। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की रचना है, चौथा। ठीक है, ऊपर कर देती हूँ इसे। यात्रा वृत्तांत की रचना है, ले लेती हूँ ब्रश। ठीक है, किन्नर देश यात्रा वृत्तांत की रचना है। तो आशा करती हूँ आपको यह आ गई होगी समझ में। तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं।